शिव जिस नाम को सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। एक योगी, जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी, कैलाश पर ध्यान मग्न, वो शिव जिन्हें हम जल चढ़ाकर पूजते हैं, जिनके मंदिरों में घंटियां रुकती नहीं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस तस्वीर के बाहर भी एक शिव है? एक ऐसा शिव जो किसी मूर्ति में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम में कोडेड है। जिस शिव को आप सिर्फ भगवान मानते हैं, वो शिव एक विज्ञान है, एक फोर्स है जिसे आपने ठीक से समझा ही नहीं है। ये वीडियो आपकी आंख खोल देने वाला है और आपको उस शिव के दर्शन कराएगा जो आपकी कल्पना से भी बाहर की बात है। मेरा दावा है कि आप शिव को आज जितना जानते हैं उससे 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा जान जाएंगे। शिव यानी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल जिसे हमारे पूर्वजों ने वेदों में हजारों साल पहले डिकोड कर लिया था। क्या आप जानते हैं जिस शिव की मूर्ति या शिवलिंग जिसे आप रोज देखते हैं, वो शिव वेदों में कहीं नहीं मिलते। ना महादेव लिखा है, ना भोलेनाथ। वहाँ आता है एक और नाम, रुद्र। तो सवाल उठता है, क्या रुद्र और शिव दो अलग अलग शक्तियां हैं? नहीं, रुद्र ही शिव है, बस फर्क है मूड का। रुद्र उस उग्र ऊर्जा का नाम है जो पहाड़ से गिरती नदी की तरह बहती है, अनियंत्रित, आक्रामक, बेहिसाब। और शिव वही नदी जब मैदान में पहुंचती है तो गहराई से बहती है, चुपचाप लेकिन असरदार। रुद्र उस ऊर्जा का रो वर्जन है और शिव उसका इवॉल्व कॉन्शियसनेस। ऋग्वेद में लिखा है, हे रुद्र, तू औषधियों का स्वामी है, तू अग्नि है, तू जल है, तू वायु है। यानी रुद्र कोई देवता नहीं, एक फोर्स है, नेचर के हर एलिमेंट में बहती हुई कॉन्शियस पावर। जैसे कोई बच्चा गांव में देखता है, पंखा घूम रहा है, बल्ब जल रहा है, मोटर चल रही है, लेकिन समझ नहीं पाता कि इन सब के पीछे कौन है। फिर कोई समझाता है, बेटा ये सब बिजली से होता है। रुद्र वही बिजली है, हर जगह है लेकिन दिखती नहीं। और शिव वो नाम है जो बाद में इस ऊर्जा को दिया गया ताकि एक आम इंसान उस इनविजिबल सिस्टम को कनेक्ट कर सके। जैसे जैसे समाज इवॉल्व हुआ, उस एनर्जी को एक रिलेटेबल कैरेक्टर में बदल दिया गया और वहीं से आए पुराणों वाले शिव। वेदों के रुद्र थे, बिना शरीर, बिना चेहरा, बिना परिवार। और पुराणों के शिव, कैलाश उनका घर है, सती पार्वती उनकी पत्नी है, गणेश कार्तिकेय उनके बच्चे हैं, नंदी उनका वाहन है, डमरू है, त्रिशूल है। तो फिर सवाल उठता है, क्या हमारे ऋषि सिर्फ कहानी गढ़ रहे थे? नहीं, वो विज्ञान को आम भाषा में समझा रहे थे। जैसे कि कोई बच्चा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी नहीं समझ पा रहा है और आप कहते हैं अगर पत्थर को हाथ से छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा। यही ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण है। अब देखिए अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर सिर्फ एक विचित्र चित्र नहीं है, वो समझाता है क्रिएशन तभी होता है जब दो विपरीत शक्तियां, पुरुष और स्त्री, सत्ता और करुणा, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन संतुलन में आए। शिव और रुद्र दो नहीं है, वो अलग नहीं है, वो एक ही सत्य के दो चेहरे हैं। एक को महसूस करना पड़ता है, दूसरे को देखा जा सकता है। और जब आप दोनों को एक साथ समझ लेते हैं तभी वास्तविक शिव दर्शन शुरू होता है। हमारे ऋषियों ने उस अनदेखी ताकत को प्रतीकों में यानी कि सिंबल्स में बदल दिया। अब आप सोचिए, किसी मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको नहीं दिखता, पर उसके एप्स और आइकन आपको दिखते हैं जिनसे आप सब कुछ कर सकते हैं। शिव का त्रिशूल, डमरू, नाग, ये सब आइकन है, लेकिन इन सब के पीछे छिपा है पूरा यूनिवर्स का कंट्रोल पैनल। सबसे पहले बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल में जो 3 कांटे हैं या जो 3 ब्लेड्स हैं, वो बस नुकीले धार नहीं है, वो 3 धारणाएं हैं। वेदों की भाषा में कहे, ये प्रकृति के 3 गुण है। सत्व जो शांत और स्थिर है, रजस जो गति है, बदलाव है, और तमस जो जड़ता है, विनाश है। शिव के हाथ में त्रिशूल का मतलब है वो खुद क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन तीनों के मालिक है। और यही बात आज साइंस भी कह रही है। क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स कभी स्टेबल होते हैं, कभी एक्साइटेड और कभी डिके करते हैं। यानी जन्म, जीवन और मृत्यु, ये एक चक्र है और ये पूरा चक्र ही त्रिशूल है। अब आते हैं डमरू पर, जिसे शिव हाथ में लेकर बजाते हैं। डमरू से निकलती ध्वनि को हमारे ऋषियों ने कहा ओम। और अब नासा ने भी कहा है कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद एक फ्रीक्वेंसी गूंज रही है, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। मतलब वो पहली आवाज जिससे ब्रह्मांड में हलचल शुरू हुई। हमारे यहाँ उसका नाम ओम था और उसका सोर्स था डमरू। और 2023 में हार्वर्ड की एक थियोरेटिकल फिजिक्स रिपोर्ट में कहा कि ब्रह्मांड कोई ठोस चीज नहीं, वो एक लय है, एक स्पंदन है।
अब बचता है शिव का नाग यानी कि बासुकी, जिसे शिव अपने गले में लपेटे रहते हैं। हमारे शरीर में एक ऊर्जा है जिसे योग में कुंडलिनी कहा गया है, जो ठीक वैसे ही सर्पाकार है जैसे डीएनए की डबल हेलिक्स होती है। कुंडलिनी हमारे स्पाइन के बेस में होती है और जब जागती है तो हमारी सोच, हमारा परसेप्शन सब कुछ बदल जाता है। 2019 के नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल में एक पेपर आया। स्पाइनल कोड और ब्रेन स्टेम के कुछ हिस्सों के को एक्टिवेशन से ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रिगर होता है, यानी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल जाता है। और यही काम योगी साधना से करते थे। उनकी कुंडलिनी वही ऊर्जा है जिसे साइंटिस्ट अब ब्रेन वेव्स और पीनियल स्टिम्युलेशन से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं स्विट्जरलैंड पर। जिनेवा शहर में एक जगह है, दुनिया की सबसे एडवांस लेबोरेटरी, जहां हर सेकेंड लाइट की स्पीड से टकराते हैं प्रोटॉन और वैज्ञानिक ब्रह्मांड की पहली फटने की घटना यानी कि बिग बैंग को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लेबोरेटरी के गेट पर लगी है नटराज की मूर्ति। अब आप सोचिए, वहां ना मंदिर है, ना आरती, ना ही हिंदू बहुल देश, तो फिर शिव क्यों? शिव सिर्फ कोई भगवान नहीं है, वो कॉस्मिक रियलिटी का प्रतीक है। उस मूर्ति के नीचे लिखा है कि मॉडर्न फिजिसिस्ट के लिए शिव का नृत्य सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नृत्य है, यानी दुनिया के टॉप वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिव का तांडव कोई कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड के फंडामेंटल साइकिल का साइंटिफिक विजुअलाइजेशन है। नटराज के हाथ में है एक डमरू जो सृजन का प्रतीक है और दूसरे हाथ में है अग्नि जो विनाश की चिंगारी है। एक पैर हवा में उठा है और दूसरा पैर दबा रहा है एक छोटे से बौने को जिसका नाम है अपस्मार। पुराणों में ये अपस्मार अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है, यानी शिव का तांडव सिर्फ यूनिवर्स को रच नहीं रहा, वो हमारे भीतर के सबसे बड़े राक्षस ईगो और भ्रम को भी कुचल रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सब तो सिंबॉलिक बातें हैं, तो आइए इसे अपने शरीर के स्तर पर समझते हैं, जहां तांडव सचमुच हर सेकंड चल रहा है। हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में हर सेकंड लगभग 15 लाख सेल्स मरते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये जरूरी है। इसे वैज्ञानिक कहता है अपोप्टोसिस, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। पुराने डैमेज्ड या अननेसेसरी सेल्स अगर समय पर नष्ट न हो तो शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और बीमारियां शुरू हो जाती है, कैंसर से लेकर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तक। लेकिन जब ये सेल्स मरते हैं तो उनकी जगह नए सेल्स आते हैं। यही शरीर की रिन्यूअल प्रक्रिया है, यानी ये विनाश नहीं, एक बुद्धिमान सफाई है। और यही तो शिव का तांडव है जो सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं, हमारे शरीर में भी हर पल जारी है। मतलब तांडव के विनाश के बाद फिर सृजन होता है। अब इसके बाद आते हैं शिव की सबसे ज्यादा चर्चित चीजों में से एक, उनका तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र का असली मकसद क्या है? शिव को गुस्सा आता है तब तीसरा नेत्र खुलता है। तो बात ऐसी है कि एक समय में देवता एक बड़े संकट में थे। उन्हें तारकासुर के नाम के राक्षस को मारने के लिए शिव के पुत्र की जरूरत थी, लेकिन भोलेनाथ तो कैलाश पर समाधि में लीन थे, दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। तो देवताओं ने मदद के लिए भेजा कामदेव को, जो प्रेम और इच्छा के देवता थे। कामदेव ने भोलेनाथ पर अपना पुष्प बाण चलाया ताकि उनके मन में पार्वती के लिए प्रेम जाग सके। और ठीक उसी समय शिव की समाधि टूटी, उनका ध्यान भंग हुआ और तब पहली बार उनका तीसरा नेत्र खुला और उस नेत्र से निकली ऊर्जा ने कामदेव को भस्म कर दिया। अब जरा सोचिए, शिव ने किसे जलाया? इच्छा को, मोह को, काम को, जिसने उनके अंदर की शांति को भंग कर दिया था। तो सच तो ये है कि वो तीसरा नेत्र बाहर की दुनिया के लिए नहीं बल्कि आपके अंदर के धोखे को जलाने के लिए खुलता है। इसको ऐसे समझते हैं, शिव का तीसरा नेत्र कहाँ है? माथे के बीच में। और ठीक उसी जगह हमारे ब्रेन के सेंटर में क्या है? एक छोटा सा रहस्यमयी पीनियल ग्लैंड। इस ग्लैंड से एक बेहद पावरफुल केमिकल रिलीज हो सकता है, DMT यानी डाइल मिथाइल ट्रिप्टामाइन। इसे द स्पिरिट मॉलिक्यूल का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब ये रिलीज होता है तो ये आपकी देखी दिखाई रियलिटी को नहीं बल्कि आपके देखने के तरीके को ही बदल देता है। अब साइंस और माइथोलॉजी दोनों को जोड़कर देखिए। माइथोलॉजी कहती है तीसरा नेत्र खुलने पर अहंकार, मोह और काम भस्म हो जाते हैं
और साइंस क्या कहता है, डीएमटी एक्टिवेट होने पर ब्रेन का वो हिस्सा शांत हो जाता है जो मैं और मेरा की कहानी सुनाता है। आपका ईगो डिसॉल्व हो जाता है। मतलब जिसे आज न्यूरो साइंटिस्ट मिलियन डॉलर मशीनों में ट्रेस कर रहे हैं, वो हमें सदियों से पता है। 2021 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की टीम ने पाया कि डीएमटी कुछ लोगों में टेम्पररी रियलिटी रिबूट कर देता है और उन्हें उस दुनिया में ले जाता है जहां न समय होता है, न शरीर, न भाषा, बस अनुभव। यही तो ध्यान की अवस्था है। हमारे योगी इसे ट्रांस नहीं कहते थे, वो कहते थे शिवत्व की स्थिति। अब जरा रुकिए और एक सवाल खुद से पूछिए, शिवलिंग क्या है? हम सब ने देखा है, वो काले रंग का गोलाकार स्तंभ जिसके नीचे योनिक आधार होता है। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ पूजा का प्रतीक माना, कुछ लोगों ने इसे आस्था का केंद्र माना, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अनदेखी रह गई वो ये कि शिवलिंग ब्रह्मांड की एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। साइंस कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलरिटी से हुई थी, एक ऐसा बिंदु जहां न समय था, न स्थान, न पदार्थ, बस एक वेरी डेंस एनर्जी, जीरो वॉल्यूम, इन्फिनिट डेंसिटी, मतलब शून्य में समाया हुआ अनंत। अब आप सोचिए, शिव का शिवलिंग बिल्कुल वैसा ही दिखता है, कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, बस एक इन्फिनिट वर्टिकल कॉलम। कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु ने उस लिंग का सिरा और आधार ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन ना ऊपर पहुंचे ना नीचे। यानी वो एनर्जी ना ऊपर से शुरू होती है ना नीचे से, वो सिंगुलरिटी है। अब चाहे तो इसे साइंस की भाषा में पढ़े, ब्लैक होल, प्लैंक एपॉक, जीरो पॉइंट फील्ड, या आप चाहें तो इसे शिवलिंग के रूप में अनुभव करें। अब एक और एंगल से सोचिए, शिव को शून्य कहा जाता है, मतलब कुछ नहीं। लेकिन अगर आप विज्ञान की किताबें खोलें तो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स की किताबें कहती है वैक्यूम इज नॉट एम्प्टी, बल्कि वैक्यूम यानी जो हमें खाली लगता है वही जीरो पॉइंट एनर्जी से भरा होता है, जिसमें छोटे छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशन से पूरा ब्रह्मांड जनरेट हो सकता है। यानी जिस जगह कुछ नहीं होता वहीं से सब कुछ पैदा होता है। और यही तो शिव है। उपनिषद कहता है नेति नेति, वो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। यानी न आकार, न गुण, न रंग, न रूप। शिव का मतलब है न कुछ होना और न कुछ न होना। 2022 में MIT के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्ट ने लिखा, रियलिटी माइट बी ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स फॉर नथिंग। यानी जो कुछ नहीं है वहीं से मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पैदा होता है। वही तो शिव है, जो न दिखते हैं न छूते हैं, लेकिन जिनसे सब कुछ निकलता है। अब आप सोचिए, क्या कोई मूर्ति, कोई चित्र, कोई मंदिर मैंने जो अभी कहा उस बात को पूरी तरह दिखा सकता है? नहीं। इसीलिए शिव को अनिर्वचनीय कहा गया है, यानी जिसे कहा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। और जो चीज अनुभव में आ जाए वो मंदिर में बंद नहीं रहती, वो आपके अंदर जागती है। आपने देखा होगा, शिव को हमेशा शमशान के आसपास दिखाया जाता है, या फिर कहा जाता है कि वो शमशान के राजा हैं, अघोरियों के देवता हैं। और हम में से ज्यादातर लोग ये सुनकर डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं। लेकिन शिव नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, वो सिर्फ एक रिसाइकल मोड है। अब देखिए, आपने कभी कंपोस्टिंग देखी है, जहाँ पुराने सड़े हुए पत्ते और कचरा मिलकर फिर से मिट्टी बन जाता है और उसी मिट्टी से नया जीवन पैदा होता है। शमशान वही रियलिटी कंपोस्ट बिन है, जहाँ शरीर राख होता है, लेकिन चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस अगर ठीक से जलाई जाए तो मोक्ष में बदल जाती है। और जो सच्चे अघोरी है वो कोई पागल नहीं है, वो तो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां आम आदमी सिर्फ किताबों में पढ़ता है। अघोरी शमशान में क्यों बैठते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आपने मौत को सामने से देख लिया तो फिर जिंदगी में डरने को कुछ नहीं बचता। अब आप सोचिए, अघोरी क्यों भस्म लगाते हैं, क्यों सिरों की माला पहनते हैं? क्योंकि वो इस दुनिया को परमानेंट नहीं मानते। वो रोज अपनी आइडेंटिटी को राख में बदलते हैं ताकि ईगो मिटे, इल्यूजन टूटे और बस रियलिटी बचे। शिव को अघोर कहा गया है, यानी वो जो घोर नहीं है, मतलब वो जिसमें डर नहीं है। और अघोरी वही सीख लेते हैं कि शरीर, समाज और पहचान ये सब किराएदार है, मकान तो चेतना है, यानी कि कॉन्शियसनेस। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग डेथ एक्सेप्टेंस मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला के बीच कोहेरेंस बढ़ जाता है।
यानी अवेयरनेस शार्प होती है और फियर सर्किट्स बंद हो जाते हैं। यानी मौत को देखना, समझना और स्वीकारना आपको डर से आजाद कर देता है। और वही तो शिव का रास्ता है। वो पूजा नहीं सिखाते, वो पहचान मिटाना सिखाते हैं। इसलिए उन्हें वैराग्य का देवता कहा गया, क्योंकि वो आपको खुद से आजाद करते हैं। तो जब अगली बार आप किसी अघोरी को भस्म में लिपटे देखें, तो उसे पागल न समझे। वो शायद आपसे ज्यादा जागा हुआ इंसान है। और जब आप शिव के बारे में सोचे, तो सिर्फ एक गंगा जल चढ़ाकर मत रुकिए, अपने भीतर की राख से मिलिए। वहाँ शिव मिलेंगे। शिव कोई चमत्कार नहीं है, वो मिरर है जिसमें आप खुद को ऐसा देख सकते हैं जैसे आप हमेशा से थे, असली, नग्न और मुक्त। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि आपको शिव की कोई नई पूजा सिखाई जाए, बल्कि आपको ये बताया जाए कि जिसे आप पूजा कहते हैं वो दरअसल एक एंशिएंट कॉन्शियसनेस टूल किट है, जिसे एक्टिवेट करना आज भी संभव है और जरूरी भी। क्योंकि जिस रफ्तार से आज की दुनिया भाग रही है, उतनी ही तेजी से हम अपनी चेतना खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अब यही खत्म नहीं होता, अब आपकी खोज शुरू होती है। शिवो अहम का मतलब है मैं वही हूँ जिससे सब कुछ बना है। अगर आपने ये बात सच में समझ ली, तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। ओम नमः शिवाय।